नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पामिस्ट्री गुरु चैनल में। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि राजनीति में सफलता किस निशान से मिलती है। ऐसी ही कुछ रेखाएं और कुछ निशान लेकर के मैं हाजिर हूं आज की इस वीडियो में। आप अपने हथेली में देख लीजिए। अगर आपकी हथेली में इस प्रकार का निशान या की रेखाएं मिलती हैं तो आपको जीवन में राजनीति अवश्य जो है चुननी चाहिए, राजनीति में अवश्य जाना चाहिए। चाहे आप बेशक अभी नौकरी कर रहे हैं या कि व्यवसाय कर रहे हैं, यानी कि कभी अगर राजनीति का मूड बनता है तो आपको राजनीति अवश्य ट्राई करनी चाहिए। राजनीति दोस्तों कोई छोटे स्तर की करता है, कोई बड़े स्तर की करता है। सबकी अपनी अपनी जो है पॉकेट जो है अलाउ करती है। सबके पैसे बताते हैं कि व्यक्ति को जो है छोटी करनी है राजनीति या बड़ी राजनीति करनी है। जो निशान मैं पामिस्ट्री के अनुसार बताने जा रहा हूँ, ये निशान अगर आपकी हथेली में मिलते हैं तो आपको जो है राजनीति में सफलता अवश्य मिलेगी। तो सबसे पहले निशान की बात करूं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। आपका एक लाइक हमें जो है उत्साहित करता है एक नई वीडियो और नई जानकारी लाने के लिए। तो सबसे पहला निशान आप देखिए, ये होता है बुध पर्वत और ये है कनिष्ठा उंगली। एक कनिष्ठा उंगली इतनी लंबी हो कि सूर्य पर्वत की इस पहले पोर को लगभग छू रही हो, यानी कि कनिष्ठा उंगली जो है छोटी न हो, और यह बुध पर्वत बिल्कुल साफ सुंदर स्पष्ट हो और उभरा हुआ हो, और इस जो है बुध पर्वत पर एक त्रिकोण का निशान मिल जाए यहाँ पर बना हुआ। जिस भी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर त्रिकोण का निशान मिलता है, ऐसे व्यक्ति जो है विद्वान होते हैं, बोलने में बहुत चतुर होते हैं और बुद्धि के बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। यह चिन्ह राजनीति में व्यक्ति को जो है सफलता देता है। वैसे यह चिन्ह जो है व्यक्ति को व्यवसाय में भी बहुत ज़्यादा सफलता देता है। अगर जिसके हाथ में है, ऐसे लोगों को पहले चाहे व्यवसाय करते हों, लेकिन इनको जो है राजनीति एक दिन अवश्य ट्राई करनी चाहिए। उम्र के किसी भी मोड़ पर ऐसे लोग जो है राजनीति ट्राई कर सकते हैं, इनको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर यही त्रिकोण का निशान बुध पर्वत पर ना हो, अगर थोड़ा सा खिसका हुआ हो इस सूर्य पर्वत की तरफ, यानी कि इस सूर्य पर्वत और इस बुध पर्वत के बीच में हो, यहाँ पर बना हुआ, तो अगर यहाँ पर बना हुआ है त्रिकोण का निशान, तो यहाँ भी ये जो है राजनीति में सफलता आपको अवश्य देगा ही देगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि त्रिकोण का निशान जो है आपके हथेली में अगर बुध पर्वत और सूर्य पर्वत के मध्य बना हुआ है तो ये आपको राजनीति में सफलता अवश्य देगा ही देगा। अब देखिए, ये होता है सूर्य पर्वत। यह सूर्य पर्वत जो है हथेली में उभरा हुआ हो और इस पर जो है सूर्य पर्वत पर एक फिश का साइन बन रहा हो, कुछ इस प्रकार से अगर फिश का साइन सूर्य पर्वत पर बन जाए तो सूर्य पर्वत जो है होता है ये सरकारी क्षेत्र में सफलता देता है, व्यक्ति की जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है और ऐसे लोगों को राजनीति में सफलता अवश्य देता है और ये बहुत ज़्यादा यश का कारक है। ऐसे व्यक्ति जो है नाम धन के साथ साथ यश की भी बहुत ज़्यादा प्राप्ति करते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे निशान की। तीसरा निशान ये होती है जीवन रेखा, और जीवन रेखा से एक रेखा निकल करके किसी भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए। सूर्य पर्वत पर अगर पहुंच जाती है तो यह सूर्य पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, यह व्यक्ति को राजनीति में सफलता अवश्य देती है। ऐसे लोगों को राजनीति में अवश्य ही ट्राई करना चाहिए, चाहे छोटी लेवल की राजनीति हो या बड़े लेवल की राजनीति हो। ऐसे लोगों को जो है राजनीति अवश्य ट्राई करनी चाहिए, इनको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर इसके साथ ही हथेली में दो भाग्य रेखाएं किसी भी प्रकार से बन जाए, एक भाग्य रेखा इधर और एक कहीं से भी निकल करके अगर शनि पर्वत तक पहुंच रही हो, तो ये जो है सोने पे सुहागे का काम करती है। व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाता है, यानी कि राजनीति में जो है बहुत बड़ी सफलता मिलने के चांसेस हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले निशान की तरफ। अगला निशान यह होता है गुरु का पर्वत। गुरु पर्वत भी जो है अच्छा हो, सामान्य उभरा हुआ
और गुरु पर्वत जो है फैला हुआ हो, कुछ ज़्यादा घेराव लिए हुए हो तो अति शुभ है। और इस पर जो है एक त्रिकोण का निशान मिल जाए, त्रिकोण का निशान जितना साफ सुंदर स्पष्ट होगा सफलता उतनी अच्छी मिलेगी। यहाँ पर बना हुआ त्रिकोण का निशान व्यक्ति को दो जगह से जो है, एक तो सरकारी लाभ निश्चित करता है, सरकारी लाभ में आदमी जो है बहुत ऊंचे पदों तक जा सकता है, राजनीति में जो है बहुत ऊंचे पदों तक ले जाता है, राजनीति में व्यक्ति जो है बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर लेता है। और ऐसे लोग जो है व्यापार में भी बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। तो यहाँ पर बनने वाला त्रिकोण का निशान व्यक्ति राजनीतिक जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होता है। ऐसे व्यक्ति जो है अच्छे नेता होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं और अच्छा मान सम्मान और यश की भी प्राप्ति इनको अवश्य होती है। अब बात करते हैं अगले निशान की। ये है जीवन रेखा, इसको शायद आप सब जानते होंगे। जीवन रेखा और किसी भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा कहीं से भी निकली हुई हो, हथेली के मूल से निकली हुई हो, चंद्र पर्वत से निकली हुई हो, कहीं से भी एक भाग्य रेखा हो, और यह भाग्य रेखा इस शनि पर्वत पर पहुंचने से पहले, शनि पर्वत पर पहुंचकर यह पहुंचने से पहले इसका झुकाव जो है गुरु पर्वत की तरफ हो जाए। इस प्रकार से ऐसा झुकाव हो जाए या कि इधर न झुके और इसका झुकाव जो है शनि पर्वत पर पहुंच करके सूर्य की तरफ हो जाए। इस प्रकार से तो व्यक्ति को राजनीति में सफलता मिलेगी। ऐसे लोग को जो है राजनीति अवश्य ट्राई करना चाहिए। नाम धन यश की सबकी प्राप्ति होगी, चाहे छोटे लेवल की राजनीति करें या बड़े लेवल की राजनीति करें। राजनीति में इनको जो है सफल होना है, ये चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अगर इस प्रकार की रेखा नहीं मिलती है किसी भी व्यक्ति के हाथ में तो भाग्य रेखा हो और इसमें से एक शाखा निकल करके गुरु पर्वत को चली जाए, ये भी जो है यही लक्षण है कि व्यक्ति को जो है राजनीति में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। मैंने कहीं पढ़ा भी है कि यह जो है रेखा पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में ये वाली रेखा मौजूद थी, तो उनको जो है राजनीतिक सफलता मिली और बहुत देखो देश के प्रधानमंत्री बने। अगर ऐसा नहीं है, किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर ये रेखा जो है एक रेखा निकल करके शनि रेखा में से सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए, इस प्रकार से ये भी जो है व्यक्ति को राजनीति में सफलता देगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा सभी कुछ मिलेगा, अच्छे धन की प्राप्ति होगी और व्यक्ति जो है इलेक्शन जीतेगा ही जीतेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये जो अच्छा, इसके बाद जो है एक निशान की और बात कर लेता हूँ। किसी व्यक्ति के हाथों में आपने देखा होगा या कि आपके हाथों में भी हो सकता है, वैसे तो इसका निर्माण जो है अगर सूर्य अंगुली के नीचे से हो तो अति उत्तम है। यहाँ से एक रेखा निकल करके गुरु की तरफ जाती है। ये जो है विशेष भाग्य रेखा होती है, विशेष भाग्य रेखा होती है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में होती है ऐसे लोगों को जो है सरकारी नौकरी का चांस ज़्यादा होता है, व्यक्ति राजनीति में जा सकता है और ऐसे लोग जो है राजनीतिक सरकारी ठेके वगैरह लेते हैं, तो कई तरह से जो है सरकारी लाभ निश्चित कर देता है। ये विशेष भाग्य रेखा होती है और किसी हाथों में ये बहुत छोटी सी दिखती है। यह शनि पर्वत के नीचे से लगभग गुरु पर्वत की ओर जाती है, यानी वहाँ पर पहुँचती नहीं है, गुरु पर्वत के पहले ही लगभग ये खत्म हो जाती है। ये होती है विशेष भाग्य रेखा, इस प्रकार की रेखा। और इसमें देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये है मस्तक रेखा और ये होती है हृदय रेखा। ये जो है ऐसे इस रेखा के रूप में होती है और यहाँ से जो है भाग्य रेखा निकल करके ऊपर को जाती है। ये विशेष भाग्य रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ में होती है ऐसे लोगों को भी सरकारी लाभ निश्चित होता है। ये जो है राजनीति करके सरकारी जॉब में जा करके या कि सरकारी ठेके वगैरह लेकर के इनको राजनीति में लाभ अवश्य मिलता है। इसके बाद और निशानों की बात करूं तो ये देखिए अनामिका उंगली और ये है कनिष्ठा उंगली। अगर इसके मध्य में जो है फिश का साइन बन जाए कुछ इस प्रकार से, ये भी व्यक्ति को जो है राजनीति में सफलता देगा। ऐसे लोग राजनीति में बहुत ऊंचे पदों तक जाते हैं और राजनीति में इनको जो है सफलता अवश्य मिल जाती है। और यहाँ पर बात करूँ तो ये है मध्यमा उंगली और ये है अनामिका तर्जनी उंगली। इन दोनों के बीच में यानी कि इस शनि पर्वत और ये गुरु पर्वत के मध्य में जहाँ इनका दोनों का मिलान होता है, यहाँ पर भी अगर फिश का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में मिल जाए तो भी ये भी जो है यश की प्राप्ति करा देता है। ऐसे लोग जो है राजनीति में सफलता प्राप्त करते हैं। यह जो है फिश का साइन
ये कभी कभी जो है हृदय रेखा के ऊपर भी बना होता है। जैसे हृदय रेखा किसी के हाथ में दो मुखी हो और वहाँ जाने वाली एक शाखा के ऊपर जो है फिश का साइन बन जाए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसे हृदय रेखा गई हो और यहाँ पर जो है एक फिश टाइप का साइन बन जाए, इस प्रकार का जो है निशान, ये भी राजनीति में सफलता देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जितने निशान मैंने बताए हैं इनमें से अगर एक भी निशान हो तो आप जो है छोटी राजनीति या फिर बड़ी राजनीति कोई भी ट्राई कर सकते हैं। आपको जीवन में अवश्य ट्राई करना चाहिए। अभी चाहे आप जॉब कर रहे हो या कि अपना व्यवसाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक दिन आपको जो है राजनीति अवश्य ट्राई करनी चाहिए। राजनीति में सफलता के योग आपके हाथ में है। या कि जब भी आपके मन में जो है इन ग्रहों का प्रभाव यानी कि इन चिन्हों का प्रभाव जब भी पड़ता है आपके माइंड पर, यानी कि जब ये प्रेरित करते हैं आपको कि राजनीति में जाइए, आप इन निशानों को देख करके आप राजनीति में चले जाइए, आपको राजनीति में सफलता अवश्य मिलेगी। हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।